कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जिंदगी में बहुत एवरेज शुरुआत करते हैं। ना पैसे, ना कनेक्शंस, ना परफेक्ट लुक्स, ना परफेक्ट टाइमिंग। फिर भी वो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है? लक में, टैलेंट में, या किसी ऐसी सोच में जो ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? आज की दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यूजफुल बनना चाहते हैं। हर कोई अटेंशन चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हर कोई बड़ा सपना देखता है, लेकिन उस सपने के लिए दर्द सहने को रेडी नहीं होता। और शायद यही वजह है कि इतने लोग अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि बिना पर्पस के सक्सेस भी हॉलो लगने लगती है। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की फिलॉसफी है जिसने अपने लाइफ के हर फेज में खुद को बार बार रीबिल्ड किया। एक छोटा सा लड़का ऑस्ट्रिया के गांव से निकलकर दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बना, फिर हॉलीवुड सुपरस्टार, फिर मिलियनेयर, फिर पॉलिटिशियन। लेकिन उसकी सबसे पावरफुल अचीवमेंट ये नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका माइंडसेट। आज हम बात करेंगे किताब बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ बाय आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। और ये वीडियो शायद आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, शायद ये आपको अपने एक्सक्यूजेस, अपने फेयर्स और अपनी करंट आइडेंटिटी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। तो हेडफोन्स थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आर्नल्ड का बचपन किसी मूवी जैसा ग्लैमरस नहीं था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया में। घर में डिसिप्लिन था, लेकिन प्यार कम था। उनके पिता स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। गलती पर पनिशमेंट मिलती थी, कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं थी। और शायद वहीं से उनके अंदर एक हंगर पैदा हुई, एक ऐसी भूख जो सिर्फ सक्सेस की नहीं थी बल्कि एस्केप की थी। वो उस छोटी दुनिया से बाहर निकलना चाहते थे, कुछ बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, कोई रिच बैकग्राउंड नहीं था। बस एक चीज थी, विजन। आर्नल्ड कहते हैं, अगर तुम्हारे पास क्लियर विजन नहीं है तो तुम हमेशा दूसरों के सपनों के लिए काम करोगे। और यही पहला लेसन है। बहुत लोग लाइफ में मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। पेरेंट्स ने कहा इंजीनियरिंग करो, कर ली। सोसाइटी ने कहा नौकरी चाहिए, कर ली। लोगों ने कहा सेफ खेलो, खेल लिया। लेकिन अंदर कहीं सोल धीरे धीरे मरने लगती है। सोचिए, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर से बोले बस गाड़ी चलाते रहो, डेस्टिनेशन में बाद में बताऊंगा, तो क्या होगा? वही केओस हमारी जिंदगी में होता है। हम बिजी रहते हैं लेकिन पर्पसफुल नहीं। और यही डिफरेंस है मूवमेंट और प्रोग्रेस में। आर्नल्ड ने टीनेज में ही डिसाइड कर लिया था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, क्योंकि वो उस छोटे गांव का लड़का दुनिया जीतने की बात कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर डाउट करती है, और आखिर में वही दुनिया क्लैप करती है। आज भी बहुत लोग अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, और आप पूरी जिंदगी रिग्रेट में जीते रहेंगे। आर्नल्ड कहते हैं, क्रिएट अ विजन सो पावरफुल कि आपका प्रेजेंट दर्द छोटा लगने लगे। यही रीजन है कि कुछ लोग 4 बजे उठ जाते हैं, जिम चले जाते हैं, स्किल्स सीखते हैं, बार बार फेल होकर भी वापस उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर उनके करंट कंफर्ट से बड़ा होता है। लेकिन सिर्फ सपना काफी नहीं है। बहुत लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोट सेव करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। आर्नल्ड का दूसरा बड़ा लेसन यही है, वर्क योर एस ऑफ। सिंपल वर्ड्स लेकिन ब्रूटल ट्रूथ। आज की दुनिया शॉर्टकट्स बेचती है। 30 डेज में सक्सेस, पैसिव इनकम व्हाइल स्लीपिंग, मैनिफेस्ट करो और सब मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी, हर मीनिंगफुल चीज पेनफुल होती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी पेनफुल, डीप रिलेशनशिप्स पेनफुल, सक्सेसफुल करियर पेनफुल, सेल्फ रिस्पेक्ट पेनफुल। हर लेवल पर आपको अपने पुराने वर्जन को तोड़ना पड़ता है। आर्नल्ड घंटों जिम में प्रैक्टिस करते थे। जब दूसरे लोग पार्टी करते थे, वो रेपिटेशन कर रहे होते थे। जब दूसरे आराम कर रहे होते थे, वो विजुअलाइज कर रहे होते थे। और यही चीज अलग बनाती है विनर्स को। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करते, वो ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। सोचिए, अगर आप अगले 5 साल हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? लेकिन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम इमोशंस की है। हम काम तब करते हैं जब मूड होता है, जब एनर्जी होती है, जब मोटिवेशन होता है। लेकिन विनर्स वो मूड से नहीं चलते,
वो स्टैंडर्ड से चलते हैं। और यही मैच्योरिटी है। बचपन में हम फीलिंग्स फॉलो करते हैं, अडल्टहुड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर्नल्ड कहते हैं सेल्फ पिटी सबसे डेंजरस एडिक्शन है, क्योंकि जब इंसान खुद पर तरस खाना शुरू कर देता है तो वो अपनी पावर खो देता है। हाँ, लाइफ अनफेयर है। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास कनेक्शंस हैं, किसी का चाइल्डहुड अच्छा था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। सवाल ये है अब आप उसके साथ क्या करोगे। और शायद यही बात सुनने में सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि विक्टिम बनना आसान है, रिस्पॉन्सिबल बनना मुश्किल। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही फ्रीडम छिपी होती है। जब आप कहते हो हाँ मेरी हालत परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी अगली मूव मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। आर्नल्ड की जिंदगी में भी फेलियर्स आए। हॉलीवुड में शुरुआत में लोग कहते थे तुम्हारा एक्सेंट वियर्ड है, तुम्हारा नाम प्रोनाउंस नहीं होता, तुम एक्टर नहीं बन सकते। इमेजिन कीजिए अगर वो उसी समय रुक जाते। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी, रिजेक्शन डायरेक्शन हो सकता है। कभी कभी दुनिया आपको रोक नहीं रही होती, बस टेस्ट कर रही होती है कि आप सच में कितना चाहते हो। आज बहुत लोग एक फेलियर के बाद टूट जाते हैं, एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, एक बिजनेस लॉस, और फिर वो खुद को ही डाउट करने लगते हैं। लेकिन शायद फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, शायद वो सिर्फ फीडबैक है, एक सिग्नल कि स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन सपना नहीं। और यहां एक बहुत पावरफुल बात आती है। आर्नल्ड कहते हैं बी यूजफुल, मतलब हर जगह वैल्यू ऐड करो। अगर आप रूम में एंटर करो तो लोग फील करें कि कुछ बेटर हुआ है। किसी की हेल्प करो, किसी को इंस्पायर करो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो यूजफुल होते हैं। नोटिस कीजिए सबसे रिस्पेक्टेड लोग कौन होते हैं? वो जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हैं। एक अच्छा डॉक्टर, एक ऑनेस्ट टीचर, एक रिलायबल फ्रेंड, एक फोकस्ड एंटरप्रेन्योर। उनकी वैल्यू उनकी यूजफुलनेस से आती है। और शायद यही मिसिंग है मॉडर्न वर्ल्ड में। बहुत लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं, फेम चाहते हैं लेकिन मास्टरी नहीं, वैलिडेशन चाहते हैं लेकिन वैल्यू क्रिएशन नहीं। आर्नल्ड कहते हैं स्टॉप आस्किंग व्हाट द वर्ल्ड ओज यू। ये लाइन बहुत अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि जब इंसान एंटाइटलमेंट छोड़ देता है तब ग्रोथ शुरू होती है। आपको कोई सक्सेस ओ नहीं करता, कोई हैप्पीनेस ओ नहीं करता, कोई ड्रीम फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस उसे डिसिप्लिन, फोकस और एक्शन चाहिए। और फिर आता है शायद सबसे इमोशनल लेसन, डोंट लिसन टू द नेसेयर्स। जब भी आप कुछ बड़ा करने निकलोगे लोग डाउट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका करेज उन्हें उनकी ओन लिमिटेशंस याद दिलाता है। जब आप रिस्क लेते हो तो उन्हें फील होता है कि शायद वो खुद बहुत सेफ खेल रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं इतना बड़ा मत सोचो, रियलिटी में रहो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन कभी कभी दूसरों की रियलिटी आपकी प्रिजन बन जाती है। आर्नल्ड इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते थे, एक्सेंट हैवी था, लेकिन फिर भी वो हॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स में से एक बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ्लॉस को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। और यही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब परफेक्ट होना नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ना। शायद आपको भी लगता होगा मैं लेट हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मैं नेचुरली टैलेंटेड नहीं। लेकिन शायद आपका बिगेस्ट एडवांटेज यही स्ट्रगल हो, क्योंकि स्ट्रगल कैरेक्टर बनाता है, कंफर्ट रेयरली बनाता है। और फिर आर्नल्ड एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो आज की दुनिया में बहुत रेयर हो चुकी है, ग्रैटिट्यूड। लेकिन फेक ग्रैटिट्यूड नहीं, वो वाला ग्रैटिट्यूड जो पेन के बीच भी मीनिंग ढूंढ ले। उन्होंने कहा जब वो अमेरिका पहुंचे उनके पास गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। और शायद हैप्पीनेस भी यही है, परफेक्ट लाइफ नहीं, मीनिंगफुल स्ट्रगल। क्योंकि इंसान बोर्डम से ज्यादा पर्पसलेसनेस से टूटता है। सोचिए अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा मिशन हो जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, तो डिप्रेशन, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, कितनी चीजें खुद कम होने लगेंगी। पर्पस इंसान को एनर्जी देता है। इसलिए जिन लोगों के पास रीजन होता है वो ऑलमोस्ट हर हाव सह लेते हैं। लेकिन एक और डेंजरस चीज है, डिस्ट्रैक्शन। आज अटेंशन सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग धीरे धीरे आपका फोकस खा जाते हैं। और फोकस के बिना कोई ग्रेटनेस पॉसिबल नहीं। आर्नल्ड जब गोल पे काम करते थे
तो ऑब्सेशन लेवल फोकस रखते थे। आज की दुनिया ऑब्सेशन को टॉक्सिक बोलती है, लेकिन सच ये है हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के पीछे किसी न किसी लेवल का ऑब्सेशन होता है, क्योंकि एवरेज एफर्ट एवरेज लाइफ देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय मत करो, लेकिन अगर आपका पूरा दिन सिर्फ डोपामीन चेस करने में जा रहा है तो धीरे धीरे आपका माइंड वीक होने लगता है, और वीक माइंड हार्ड लाइफ क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग माइंड हार्ड लाइफ को भी मीनिंगफुल बना देता है। आर्नल्ड बार बार एक चीज रिपीट करते हैं, गिव बैक। मतलब सिर्फ सक्सेस कलेक्ट मत करो, इंपैक्ट क्रिएट करो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सिर्फ पैसा इंसान को फुलफिल नहीं करता। मीनिंग आता है कंट्रीब्यूशन से, किसी को ऊपर उठाने से, किसी की जिंदगी बदलने से। और शायद इसलिए सबसे लोनली लोग वो होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। जब आप यूजफुल बनते हो तो आपकी जिंदगी का वजन बदल जाता है। फिर आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहता, वो सर्विस बन जाता है। और स्ट्रेंजली वहीं से डीप हैप्पीनेस भी आती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेज में भी फुलफिल्ड होते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि फुलफिलमेंट पोजेशन से नहीं पर्पस से आता है। तो अगर आज आप लॉस्ट फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो या स्टक हो, तो शायद आपको पूरी जिंदगी एक साथ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज से शुरू करो, एक क्लियर विजन, एक डिसिप्लिन्ड हैबिट, एक यूजफुल एक्शन, बस इतना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, वो छोटे डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट होता है। हर दिन, हर सुबह, हर अनकंफर्टेबल मोमेंट में। और शायद यही इस पूरी किताब का सोल है। लाइफ आपको कुछ ओ नहीं करती, लेकिन लाइफ पॉसिबिलिटीज देती है, और आपका काम है उन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलना। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा हूं या सच में यूजफुल बन रहा हूं? क्या मेरी हैबिट्स मुझे स्ट्रॉन्गर बना रही हैं? क्या मेरा माइंडसेट मुझे आगे ले जा रहा है? क्या मैं एक्सक्यूजेस कलेक्ट कर रहा हूं या स्किल्स? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जिंदगी आपकी डेली चॉइसेस का रिफ्लेक्शन बन जाती है। और अच्छी बात यह है, नई चॉइस लेने में कभी देर नहीं होती। अगर इस कहानी से, इस किताब से या आर्नल्ड की फिलॉसफी से आपको एक भी पावरफुल रियलाइजेशन मिला हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा? और अगर आप ऐसी ही डीप सिनेमैटिक बुक जर्नीज पसंद करते हैं जहां किताबें सिर्फ समराइज नहीं होती बल्कि महसूस होती हैं, तो बुक्स विद प्रेम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शायद अगली वीडियो आपकी जिंदगी का अगला टर्निंग पॉइंट बन जाए। गुड नाइट, और याद रखिए, बी यूजफुल।